हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षापीडिया। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन और कंबशन रिएक्शन पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी की रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Displacement reactions. A reaction in which more active element displaces a less active element from its compound are called displacement reactions. Displacement reactions वो reactions होती है जहाँ पे कि एक high reactive element जो है वो एक less रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब अपनी जगह से हटा देगा। जैसे हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो जैसे ऐसी होती है केमिकल रिएक्शन। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो ऐसा ही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, सपोज ए जो रिएक्टिव है, ठीक है, और बी जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या बोलता है कि जो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देगा। मतलब ये जब इसने सी के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, AC, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, और साथ में बी जो था वो अकेला बाहर निकल गया। तो ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है उसकी क्या रिएक्टिविटी है। उसके लिए हमारे पास एक टेबल है, रिएक्टिविटी टेबल, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन से दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से नॉकआउट कर देगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो ये A है और B है ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मेटल्स भी हो सकते हैं और साथ साथ में नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। The elements involved may be metals or non-metals, that is a more active metal may displace a less active metal। वही जो हमने अभी देखा कि अगर A और B जो दोनों हैं वो metals हैं तो अगर A more reactive है तो वो B को जो कि less reactive है उसको displace कर देगा और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, AC, और B जो है वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A जो है वो एक मेटल है और रिप्लेस कर रहा है B को, वो भी एक मेटल है इन द कंपाउंड। सिमिलरली ये वाली रिएक्शन भी ऊपर की तरह ही है, ऊपर हमारे पास मेटल्स थे और यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटल्स होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर नॉन मेटल्स जो होंगे वो भी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जो हैं वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे उनके कंपाउंड से। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देखते हैं, जिससे हमें थोड़ा पता लगेगा कि एलिमेंट्स जो है वो आपस में, मेटल्स या नॉन मेटल जो है वो आपस में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो एज अ बेस मार्क एक्ट करता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे और उससे नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है यहाँ पे, पोटेशियम की। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद बेरियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। तो उसके बाद आता है आपके पास हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे आप नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में जाते जाओगे वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी और हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी रिएक्टिविटी ऊपर वाले सभी एलिमेंट से कम होगी। जैसे हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, फिर मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी रिएक्टिव मेटल्स है अगर वो किसी रिएक्शन में आ रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देंगे उनके कंपाउंड से। ठीक है, सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं उनकी भी एक रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आपके जो एलिमेंट्स हैं, आपके जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो डिस्प्लेस करेंगे दूसरे एलिमेंट को उनके कंपाउंड से। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। जैसे आयरन
किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ बना रहा है फेरस सल्फेट और कॉपर अलग डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। और यहाँ पे कॉपर जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो लो है। तो अगर आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो वो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होके अलग रह जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो एक लो रिएक्टिव मेटल को या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे उनके कंपाउंड से। ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी वही रिएक्टिविटी सीरीज पे जो हमने अभी पढ़ी। तो वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे आप एक रिएक्शन को जो है वो डिस्प्लेस कर सकते हो। सेकेंड रिएक्शन भी है ऐसे ही, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक जो है वो भी रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और वो हाइड्रोजन को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो सिमिलरली हम एक नॉन मेटल की भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हो रही है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम ब्रोमाइड एंड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा और बनाएगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड, और ब्रोमीन नॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हर एक जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें यही होगा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है वो अपने लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता होने से पहले कि वो क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक आयन क्या होता है। आयन क्या है बेसिकली कि हर एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है उन पर एक चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनको आप आयन्स बोलते हो। जैसे Na+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आयन्स है। क्यों, क्योंकि इन पे कुछ चार्ज है, ये एटम्स है और इन पे कुछ चार्ज भी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो भी एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उस आयन को आप क्या बोलते हो, कैटायन, और आयन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसको आप नेगेटिवली चार्ज आयन भी बोलते हो और साथ में एनायन भी बोलते हो। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। A reaction in which the positive and negative ions, मतलब cations and anions of the two ionic compounds exchange places to form two new compound is called as a double displacement reaction. Double displacement reaction वो reaction होती है जहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो आपस में अपनी पोजीशन जो है वो स्वैप करते हैं। इसको आप डबल एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हो या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हो। क्यों, क्योंकि आयंस जो है उनकी स्वैपिंग होती है। ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और उसकी वजह से आपका एक नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। जैसे मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखूं, अगर AB प्लस CD gives AD प्लस CB। ठीक है, नॉर्मली कोई भी हम रिएक्शन लिखेंगे तो यही होगा, यहाँ पर AB जो है वो कंपाउंड है। ठीक है, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड और ये भी कंपाउंड। ठीक है, अलग अलग है। पर अब यहाँ पर आयंस की बात कहाँ पर होती है। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो देखिए, A प्लस B नेगेटिव प्लस C नेगेटिव। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी भी है और एक चीज ऐड हुई है, क्या, आयंस मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर ऊपर चार्ज जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अब ये वाली रिएक्शन जो है वो किसकी फॉर्म में है, आयंस। अब मुझे ये सिंपली पता चल रहा है कि ये जो है वो एक आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आयंस है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कैसे है, मैंने अभी बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो आयंस है वो अपनी पोजीशन जो है वो स्वैप करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और है यहाँ पर देखें तो जो ये यहाँ पर A+ है, जैसे A+ लिखा है मैंने और यहाँ पर प्लस कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड पे A+ है और
C+ है, ठीक है। और यहाँ पर B नेगेटिव है और D नेगेटिव है। अब ये क्या है और ये क्या है? मैंने अभी बोला जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा उनको क्या बोलते हो आप? कैटायंस। और जहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा उनको क्या बोलते हैं? एनायंस। ये एक और पॉइंट है मेंशन करने के लिए यहाँ पे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आप क्या बोलते हो? कैटायंस और एनायंस। अब हर एक रिएक्शन जो भी होगी वहाँ पे जो चार्ज है वो चाहे रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे सेम होना चाहिए, है ना। बैलेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो ए के पास पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास नेगेटिव है, तो मतलब बैलेंस्ड है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी रिएक्शन में ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों जो रिएक्टेंट्स होंगे या दोनों जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें सेम सेम चार्ज हो। मतलब मैं ऐसा यहाँ पर नहीं लिख सकती कि ए के साथ भी नेगेटिव चार्ज, बी के साथ भी नेगेटिव चार्ज, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए के साथ पॉजिटिव चार्ज था, बी के साथ नेगेटिव चार्ज था। जब वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ए जो है वो किसके साथ बनाएगा बॉन्ड? वो डी के साथ बनाएगा। क्यों? क्योंकि ए के साथ पॉजिटिव चार्ज है, डी के साथ नेगेटिव चार्ज है, तभी यहाँ पर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव फॉर्म हुआ है, ठीक है। सिमिलरली बी जो है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बी बनाएगा सी के साथ। बी के साथ नेगेटिव चार्ज है, सी के साथ पॉजिटिव, तो वो यहाँ पर बनाएगा। ओवरऑल दोनों साइड से रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, चार्ज बैलेंस है दोनों रिएक्शंस का। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो। क्योंकि यहाँ पे हम एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी नहीं देख रहे हैं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आयंस जो है वो आपस में पोजीशनिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं, स्वैपिंग हो रही है इन पर्टिकुलर आयंस की। तो ऐसी रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। तो इसकी अब एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl gives ठीक है। ये सपोज हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे अभी तक हमने सभी रिएक्शंस लिखी। अब अगर इसी रिएक्शन को मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? देखिएगा, अब इसको मैं ब्रेक करती हूँ तो ये क्या आएगा? Ag, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो Ag के साथ क्या होगा? पॉजिटिव। प्लस के साथ क्या चार्ज है? ये, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जो है वो किसका है? AgNO3 का, ठीक है। अब ये प्लस मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। इसका क्या होगा? Na प्लस, बीच में प्लस, क्लोरीन का चार्ज है नेगेटिव। ये चार्ज कैसे हैं, ये वैलेंसी वगैरह, ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझने का ये है कि कैसे जो है वो आयंस जो है आपस में स्वैपिंग करते हैं वो देखना यहाँ पर ज़रूरी है, इसीलिए मैं ऐसे रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे AgCl में Ag प्लस और NO3 में Na प्लस NO3 नेगेटिव, ठीक है। हो क्या रहा है? अब देखिए, Ag जो था वो उसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर गया? क्लोरीन के साथ, और बनाया क्या? AgCl, ठीक है। अब NO3 ने किसके साथ रिएक्ट किया? सोडियम के साथ, और क्या बनाया? NaNO3। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? दोनों साइड पे बैलेंसिंग हो रही है चार्ज की। तो इस तरीके से अगर आप हर एक रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक रिएक्शन में आयंस की जो है वो स्वैपिंग होती है, और इस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड, वही जो अभी हमने रिएक्शन देखी। सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स अस AgCl, दैट इज अ सिल्वर क्लोराइड। ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है, और दूसरा क्या देता है हमें प्रोडक्ट? NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, वैसे ही इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब यहाँ पर Na आयन जो है वो किसके साथ स्वैपिंग करेगा? क्लोरीन के साथ, ठीक है। और क्या बनाएगा? NaCl। और सिमिलरली H जो है वो किसके साथ करेगा? OH के साथ, और बनाएगा वाटर।
सिंपल ये रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ आपकी जो आयन्स है उनकी स्वैपिंग होती है, और उस रिएक्शन को जहाँ पे कि आपके जो आयन्स है वो अपनी पोजीशन जो है वो स्वैप करेंगे, उस रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी की रिएक्शंस के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।